और अब कुछ अहम खबरों की बात करेंगे। ठाणे में दाऊद इब्राहिम के भाई की संपत्ति सीज कर दी गई है। ईडी ने ठाणे में इकबाल कासकर का फ्लैट जब्त किया। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। ठाणे में दाऊद इब्राहिम के भाई की संपत्ति सीज। ईडी इस मामले की पड़ताल कर रही है। ईडी ने ठाणे में इकबाल कासकर का फ्लैट जब्त कर लिया। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने ये बड़ा एक्शन लिया है। सहयोगी शंकर आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शंकर, पूरी जानकारी विस्तार से। देखिए, केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। जांच एजेंसी ईडी के द्वारा अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई के कुछ ऐसी प्रॉपर्टी को अटैच किया गया है जिसका संबंध मनी लॉन्ड्रिंग से था। दरअसल मुंबई स्थित जो नेपोलिस टावर है वहां पर कुछ फ्लैट्स को जांच एजेंसी के द्वारा अटैच किया गया है, जिसमें कि ये पता चला है कि दाऊद इब्राहिम का नाम प्रयोग करके किस तरह से एक्सटॉर्शन के मामले को अंजाम दिया गया था और उसी पैसे से कई बिल्डर के साथ में मिलकर के अलग अलग जगहों पर कई प्रॉपर्टीज को अर्जित किया गया था, उसे लिया गया था। और जिस तरह से इस मामले में कई लोगों का नाम सामने आया था, जिसमें कि इसरार, मुमताज शेख समेत कई अन्य आरोपियों की भूमिका निकल के सामने आई थी। और उसके बाद जिस तरह से कई अलग अलग स्थानों पर अलग अलग जगहों पर दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर और उसके साथ साथ कई अन्य गुर्गों के साथ मिलकर के जिस तरह से अवैध तौर पर इस पैसे को अर्जित किया, करोड़ों रुपए को अर्जित करना और उस पैसे को बाद में कई बिल्डर्स के साथ मिलकर के रियल एस्टेट में उस पैसे को निवेश किया गया था। तो इन तमाम मामलों पर जांच एजेंसी के द्वारा उन तमाम इनपुट्स को खंगाला गया और उसी के आधार पर ये अटैचमेंट की गई है। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि ये अटैचमेंट उन आरोपियों के खिलाफ है जिसका संबंध सीधे तौर पर इकबाल कासकर और दाऊद इब्राहिम गैंग के गुर्गों के साथ में कनेक्ट होता है। तो एक तरह से कही जा सकती है जांच एजेंसी ईडी के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। चलिए, बहुत धन्यवाद आनंद इस तमाम अपडेट के लिए, जानकारी के लिए। इंदौर में हुए दिलजीत दोसांझ के शो को लेकर अब नगर निगम एफआईआर की तैयारी कर रहा है। दरअसल इवेंट एजेंसी के मनोरंजन टैक्स नहीं देने पर नगर निगम सख्त हुआ है। आपको बता दें, इवेंट एजेंसी पर 2 करोड़ से ज्यादा का मनोरंजन टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स बकाया है। इसकी वसूली को लेकर निगम ने नोटिस दिया था। मिथिलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, क्या अपडेट? नगर निगम ने कई बार नोटिस भेजा और कई बार नोटिस भेजकर नगर निगम ने जानकारी मांगी थी कि ये जो पूरा इवेंट है वो इवेंट कितने का, टिकट आपने कितने की भेजी है और उसके हिसाब से मनोरंजन शुल्क लगेगा। शुरुआत में जो एक टेंटेटिव अमाउंट आया था उसके मुताबिक करीब 2 करोड़ रुपए का मनोरंजन शुल्क नगर निगम को लेना था। नगर निगम ने फिर पत्र लिखा कि 2 करोड़ रुपए का मनोरंजन टैक्स की जानकारी सामने आ रही है, लेकिन आप पूरी जानकारी दीजिए कि आपने कितने रुपए की टिकट बेची, कितने करोड़ रुपए की टिकट यहाँ आप लोग ने बेची, उसके हिसाब से मनोरंजन टैक्स लगेगा। उसमें कोई भी जानकारी अभी तक जो इवेंट एजेंसी उसके द्वारा नहीं दी गई और कई बार पत्र लिखा गया और पत्र लिखने के बाद जवाब अब तक नहीं मिला। अब इस पूरे मामले में नगर निगम एफआईआर की तैयारी करा रही है कि उस एजेंसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया जाएगा जिसने अभी तक जानकारी नहीं दी और न नगर निगम को मनोरंजन शुल्क दिया। आने वाले 24 घंटे के अंदर अगर जानकारी नहीं मिलती है तो नगर निगम के द्वारा इसमें एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। यानी दिलजीत का जो शो इंदौर में हुआ था उसको लेकर लगातार कहीं न कहीं विवाद की स्थिति इंदौर में बनी हुई थी। शुरू में बजरंग दल का नामा देखने को मिला, बाद में मनोरंजन शुल्क को लेकर नगर निगम और इवेंट एजेंसी आमने सामने थी। अब लेकिन इवेंट एजेंसी के खिलाफ एफआईआर की तैयारी है और नगर निगम के अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया है 24 घंटे में जवाब मिले वरना एफआईआर दर्ज हो जाएगी। बहुत धन्यवाद मिथिलेश इस अपडेट के लिए। सतना में किसानों के साथ धान खरीदी के नाम पर वसूली का खेल खेला जा रहा है। मामला रैगांव के धान खरीदी केंद्र का, जहां न्यूज 18 के कैमरे पर किसानों के साथ खेला जा रहा खेल कैद हो गया। खरीदी केंद्र पर तौल कांटे से छेड़छाड़ कर तय बोरी से ज्यादा धान बोरों में भरा जा रहा है। इसके साथ ही किसानों से हर क्विंटल 25 रुपए तौल के नाम पर लिए जा रहे हैं। इसके अलावा पोर्टल में अपडेट के नाम पर भी किसानों से वसूली हो रही है। जब वसूली की शिकायत कलेक्टर से की गई तो कलेक्टर ने एसडीएम के नेतृत्व में जांच टीम भेजी। जांच टीम ने भी इलेक्ट्रॉनिक कांटे में छेड़छाड़ पकड़ी है।
किसानों के साथ हुई वसूली का मामला गोलमोल कर दिया गया। जांच टीम के सामने खरीदी केंद्र से जुड़े लोग ही बयान देने पहुंचे। अब जांच टीम कह रही है कि वसूली करते कैद हुआ कर्मचारी पहले किसानों को दी गई उधार की रकम ले रहा था। 3510 कुंटल हाउस के ले जाए वही जब ऊपर वाला सबका दे कि इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात देश के लिए क्या हो सकती है। कल ही राष्ट्रीय किसान दिवस और आज ये खबर दिखानी पड़ रही है। 1 2 3 4 आएगा पैसा लिए आपसे तौलाई का ये तरह से गिनती उनती कितना पैसा लिए 600 रुपये दिए। कितना लेना 600 कितनी बोरी थी 100 बोरी आपने तौलाई दिया तौलाई अलग दिया अपन खुद लेवल लाके, इसके बाद 600 दिया इनको। और 15 तारीख को धान तौलाया हूँ, आज तक नहीं फीड हुई कंप्यूटर पे। कंप्यूटर फीड वाले कितना लेते हैं 100 रुपए वो लेते हैं। अब उसका होगा वो सेठ है, उसका उधारी किसी से पड़ी रही होगी तो लिया होगा। लाल पर्ची नहीं तो अब लाल पर्ची से थोड़ी तो पैसा बनिया है, वो व्यापार भी करता है उनके पास जो तो लिया होगा। वो पर्ची तो गिनती की पर्ची काट रहा है वो। हाँ, जितने भी किसान हैं सभी से अपन उनसे पूछताछ कर रहे हैं। वीडियो में जो व्यक्ति दिख रहा है उसके भी बयान ले रहे हैं। जांच के पश्चात उस पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सर ग्वालियर में लड़ाई झगड़ा गुनाह कोई भी हैरत में नहीं डालता। अब समोसे को लेकर लठ चल गए हैं। समोसे को लेकर जमकर लाठी डंडे चले, दुकानदार और ग्राहक के बीच जमकर मारपीट हो गई। मारपीट की घटना सोशल मीडिया पर भी वायरल है। मारपीट की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक दोनों पक्ष के लोग, जिसे समोसा खाना था वो भी और जिसे समोसा खिलाना था वो भी फरार हो गए। समोसे को लेकर जमकर लाठी डंडे चल गए, दुकानदार और ग्राहक के बीच मारपीट हो गई। ग्वालियर में गंदगी के नाम पर गोली चल जाती है, गोबर के नाम पर गोली चल जाती है, साइड देने को लेकर गदर काट दिया जाता है, बवाल काट दिया जाता है। उसी ग्वालियर में अगर समोसे को लेकर लाठी डंडे चल जाएं तो हैरानी कैसी। उसी की ये तस्वीरें हैं। दुकानदार और ग्राहक के बीच जमकर मारपीट हो गई। पुलिस मौके पर पहुंची, उससे पहले ही दोनों पक्ष फरार हो गए। और अब बात छतरपुर की करेंगे, जहां एक प्रेमी कपल नेशनल हाईवे पर इजहार मोहब्बत के नाम पर स्टंटबाजी करता नजर आया है। वीडियो इनका वायरल हो रहा है, तस्वीरों में नजर आएगा। 20 सड़क पर बाइक पर बैठकर प्रेमी जोड़ा स्टंट कर रहा है। स्टंट कह लीजिए, इश्क कह लीजिए, आपका विवेक। बद्रीनाथ धाम में जमकर हुई है बर्फबारी, इसकी तस्वीरें सामने आई हैं। मंदिर परिसर के आसपास बर्फ की सफेद चादर जमी हुई है। इस बीच बद्रीनाथ धाम की सुरक्षा में लगे आईटीबीपी के जवान मंदिर में तैनात हैं। बद्रीनाथ धाम में आधा फीट से ज्यादा बर्फबारी हुई है। जी तो बद्रीनाथ धाम की ये तस्वीरें, हर तरफ बर्फ की सफेद चादर आपको नजर आएगी, पहाड़ पर सफेद चादर। हालांकि जवान जो हैं इस इन तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी आईटीबीपी के जो जवान हैं वो मंदिर में तैनात हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।